एक ऐसा शख्स जिसके पुलिस रिकॉर्ड में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसने एक जज के फर्जी दस्तखत करके गैर जमानती वारंट जारी कराए, जिसने एक एसपी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, जिस पर रेप, गोवध, गैंगस्टर एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, उस शख्स ने अब सनातन धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह शख्स है आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी। सवाल यह है, क्या यह शख्स सच में एक धर्मगुरु है या अपराध की दुनिया से बचने के लिए उसने भगवा चोला पहन लिया है? और अगर उसकी मंशा शंकराचार्य को बदनाम करने की थी तो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है? पहले जानते हैं इस शख्स की असली पहचान। आशुतोष महाराज का असली नाम है अश्वनी पांडे, जिसे आशुतोष पांडे भी कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला कस्बे में हुआ था। इनके पिता राजेंद्र पांडे एक प्राइवेट बस में कंडक्टर थे। साधारण परिवार से आए इस शख्स ने जो रास्ता चुना वह किसी भी मायने में साधारण नहीं था। पुलिस के अनुसार आशुतोष पांडे का आपराधिक इतिहास 2002 से शुरू होता है और तब से लेकर आज तक यह सिलसिला थमा नहीं है। शामली के कांधला थाने में आशुतोष की हिस्ट्री शीट खुली हुई है, HS नंबर 76A। यह हिस्ट्री शीट 2019 में तत्कालीन एसपी अजय कुमार के कार्यकाल में खोली गई थी। अब तक उस पर दर्ज मुकदमों की संख्या 21 से लेकर 27 के बीच बताई जा रही है। ये मुकदमे केवल शामली तक सीमित नहीं हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, गोंडा और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस पर संगीन मामले दर्ज हैं। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गोवध अधिनियम, IT एक्ट, धोखाधड़ी और जालसाजी, रेप, हत्या के प्रयास से जुड़े आरोप, भूमि अतिक्रमण और फर्जीवाड़ा। अब सवाल उठता है कि इतना आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद यह शख्स महाराज कैसे बन गया? इसका जवाब है संन्यास का चोला। कुछ वर्ष पहले आशुतोष ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और अपना नाम रखा आशुतोष महाराज। इसके बाद वह शाकुंभरी पीठ से जुड़ गया और खुद को शाकुंभरी पीठाधीश्वर घोषित कर लिया। माथे पर तिलक, गेरुआ वस्त्र और आस्था की आड़, यही था इस हिस्ट्री शीटर का नया कवच। अब बात करते हैं उस सबसे चौंकाने वाले कांड की, जब एक जज के फर्जी हस्ताक्षर करके गैर जमानती वारंट जारी कराए गए। वर्ष था 2012। आशुतोष पांडे ने किसी मामले में अपनी मनमर्जी का रास्ता निकालने के लिए एक जज के जाली दस्तखत करके 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा दिए। यह कुछ साधारण अपराध नहीं था, यह न्यायपालिका के खिलाफ सीधा खिलवाड़ था। न्यायपालिका की मुहर और जज के नकली हस्ताक्षर बनाकर असली दस्तावेज जैसा वारंट तैयार किया गया। जब यह जालसाजी पकड़ में आई तो आशुतोष को पहली बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल भी इस शख्स को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाई और वो कुछ ही दिनों बाद रिहा हो गया। अब बात करते हैं उस घटना की जहां एसपी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। वर्ष 2012 का दिसंबर महीना। गोंडा में तत्कालीन एसपी नवनीत राणा थे। उस समय गो तस्करी का एक बड़ा मामला चल रहा था। आशुतोष पांडे और उसके साथी एक दो गो तस्कर माजिद हसन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तस्करी के काम को बेरोक-टोक जारी रखने के लिए आशुतोष और उसके साथियों ने एसपी नवनीत राणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। एसपी राणा ने यह रिश्वत ठुकरा दी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ग्रोह का काम एक खास पैटर्न पर चलता था। पहले लोगों को यौन शोषण या SC/ST मुकदमों में फंसाने की धमकी दो, फिर समझौते के नाम पर उनकी संपत्ति, मकान और पैसा अपने नाम करवाओ। जो न माने उस पर झूठा मुकदमा ठोक दो। एक पीड़ित ने बताया कि आशुतोष ने उसकी कुछ जमीन कब्जा करने के लिए उस पर और उसके पूरे परिवार पर रेप के झूठे केस दर्ज करा दिए। इस डर की वजह से कई एक व्यापारी और परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। आशुतोष की जालसाजी यहाँ खत्म नहीं होती। जांच में सामने आया कि वह जिस गाड़ी में चल रहा है वह मथुरा के गोविंदपुर इलाके से चोरी की गई है। उस गाड़ी का मुकदमा भी दर्ज है। दूसरी बात, उस पर शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर और पड़ोसियों की जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने के भी आरोप हैं। तीसरी बात, गोंडा में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है। और शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह सारी जालसाजी करने के बाद भी इस शख्स ने खुद को पीठाधीश्वर और ब्रह्मचारी का ताज पहना लिया। भगवा वस्त्र एक ढाल बन गया, माला एक हथियार बन गई और महाराज का तमगा एक सुरक्षा कवच। अब आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसने पूरे देश में तूफान मचा दिया है। 2026 फरवरी, प्रयागराज के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। यह FIR दर्ज कराई गई थी आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज ने। पूरे देश में सनसनी फैल गई। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य पर नाबालिगों को यौन शोषण जैसे जघन्य आरोप, यह खबर किसी बम की तरह फटी।
लेकिन जल्द ही कुछ और भी सामने आया। मथुरा के दिनेश फलाहारी महाराज, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, फलाहारी बाबा ने आरोप लगाया कि आशुतोष ने इससे पहले वृंदावन के प्रख्यात कथावाचक प्रेमानंद महाराज को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी और उनका एकमात्र मकसद था पैसा और धमकी का खेल। फलाहारी बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे षड्यंत्र की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। यह विवाद एक कारण से और गहराता जा रहा है। शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच पहले से तनाव चल रहा था। महाकुंभ में शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोके जाने का मामला सुर्खियों में था। शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट और उनकी चोटी खींचने के आरोप थे। इसके विरोध में शंकराचार्य धरने पर बैठे थे और बिना गंगा स्नान किए वाराणसी लौट गए थे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के इशारे पर आशुतोष महाराज का इस्तेमाल करके शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रची गई। इस मामले में हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच कराने की मांग भी उठी। यह मामला कई स्तरों पर चिंताजनक है। एक तरफ अगर शंकराचार्य के खिलाफ आरोप सच हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतकर्ता का खुद इतना दागदार होना, 27 मुकदमे, हिस्ट्री शीट, रिश्वत, फर्जी दस्तावेज, यह न्यायपालिका के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अदालत को दोनों पक्षों की पूरी छानबीन करनी होगी। तो दोस्तों, यह है उस शख्स की पूरी कहानी जो शामली के कांदला थाने की हिस्ट्री शीट से उठकर महाराज बन गया, जिसने जज के फर्जी साइन किए, एसपी को रिश्वत देने की कोशिश की, जेल के अंदर से मंत्री का फर्जी लेटर जारी किया और अब शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धर्मगुरु पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या यह एक व्यक्ति का अपराध है या एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्या न्यायपालिका को शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता भी परखनी चाहिए थी? और क्या धर्म के लवादे में छिपे अपराधियों से समाज और कानून को मिलकर लड़ना होगा? इन सवालों के जवाब जल्दी ही सामने आने चाहिए। सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग अब तेज हो रही है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।